जब से प्रधानमंत्री ने 7 अपील की हैं, जनता से 7 वचन मांगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल कम खर्च करें, नेचुरल फार्मिंग करें, फर्टिलाइजर पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें, उड़ें ना बहुत ज्यादा, हवाई जहाज से विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें 1 साल के लिए। और ये सारी चीजें इसलिए जोड़ी जा रही हैं क्योंकि वैश्विक संकट है एक युद्ध की वजह से जो ईरान और अमेरिका के बीच में है। अब प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद जबरदस्त रूप से चर्चा शुरू हो गई है। सबसे पहली बात तो पीपल आर पॉइंटिंग आउट द हिपोक्रेसी। एक तरफ आप कहते हैं कि पेट्रोल डीजल ना इस्तेमाल करो या कम इस्तेमाल करो, कारपूल करो और मेट्रो का इस्तेमाल करो, और खुद फिर रोड शो कर रहे हैं काफिला लेकर के। इसके बाद एक आरोप यह लगा कि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, उसकी घोषणा हो गई है तो हम विदेश ना जाएं, आप जाएं। हालांकि ये जान लीजिए, ये प्रधानमंत्री का एक आधिकारिक दौरा है, इसका वेकेशन से कोई लेना देना नहीं है। खैर, ऑप्टिक्स की दुनिया में, राजनीति में ऑप्टिक्स की दुनिया में सारी चीजें बड़ी अहम हो जाती हैं, खास तौर से अगर घोषणा एक अपील के कुछ घंटे बाद ही आ जाए। अब इस सब के बीच में विपक्ष हमलावर हो गया है। क्या क्या बोला है विपक्ष ने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह और तमाम और नेता, और किस तरीके से बीजेपी उसका पलटवार कर रही है, वो हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री की अपील, आप जानते हैं कल हमने वो कार्यक्रम कर ही दिया था, उस पर राहुल गांधी का ये बयान आया। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर के बस की बात नहीं है। यह कमेंट उनका कल ही आ गया था प्रधानमंत्री के बयान के एकदम बाद। अब इसी से जुड़े हुए आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जिनसे भारतीय जनता पार्टी का अगला मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उन्होंने भी ट्वीट कर एक जानकारी दी जिसमें उन्होंने कहा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भारत सरकार के हाथ में लगाम पूरी तरह छूट गई है, डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे ही 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हुए हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी में उड़ रही थीं? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों? इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों में और उनसे उबारना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद ना करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत गुटनिरपेक्षता की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे कुछ खास वजहों और दबावों की वजह से चलना है। वो यहां बात कर रहे हैं ईरान का समर्थन खुल करके ना करना और इजराइल और अमेरिका के साथ दिखना। फिर वो कहते हैं इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। किसान मजदूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी
नौकर पेशेवर कारोबारी, मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। सच तो यह है भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों में फेल हो गई है। यह अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है। दरअसल वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया। बहुत लंबा ट्वीट है, एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाजपाइयों ने चुनावी घपलों से राजनीति को प्रदूषित कर दिया है, नफरत फैलाकर समाज के सौहार्द को बर्बाद कर दिया है। अपने चाल चलन से भाजपाइयों ने संस्कृति संस्कार को कलुषित कर दिया है। साधु संतों पर प्रहार और आरोप लगाकर धर्म तक को नहीं छोड़ा है और अब अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं। इस तरह तो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने देश का बंटाधार कर दिया है। इस अपील के बाद देश की जनता में अचानक आक्रोश का जो उबाल आया है, उसका प्रबंधन भाजपा किसी चुनावी जुगाड़ की तरह नहीं कर पाएगी। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री की जो भाषण था हैदराबाद में, उसकी एक क्लिप अखिलेश यादव ने लगा दी। अखिलेश यादव ने सिर्फ यही ट्वीट नहीं किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोग धरने पर बैठे हैं और ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर सर्राफा कारोबारियों का विरोध, लखनऊ में बाजार बंद। प्रधानमंत्री मोदी की सोना न खरीदने की अपील के विरोध में लखनऊ में सराफा बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने कहा कि इससे लाखों कारीगरों और कारोबारियों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। अब ये डाल करके और इसके बाद अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा, वो कहते हैं देश में आर्थिक संकट आया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार से उसको लाया है। ये देखिए, ये अब आपदा में अवसर खोजने की शक्ति चली गई क्या? भ्रष्टाचार से इतना पेट भर गया कि अब बचकर निकलना चाहते हैं। तो ये अखिलेश यादव ने, जो आप जानते हैं कि जितने ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से भी एक लेकर के जाया जाएगा एक डेलीगेशन पीएमओ से मिलने के लिए कि मेरे पेट पे क्यों लात मार दी, आप ऐसी बात बोल रहे हैं। एक गोल्ड पर अलग से एक एपिसोड लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, एक पूरा फोकस्ड एपिसोड जिसमें आपको गोल्ड के बारे में बताएंगे कि दरअसल क्या समस्या है, क्या बोलना चाहा प्रधानमंत्री ने और उसका परिणाम क्या हो रहा है। क्या गोल्ड पूरी तरीके से ज्वेलरी में ही देश लेता है या फिर आजकल गोल्ड निवेश के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है? ये एक बहुत जरूरी बात है और क्या कार्रवाई की जा सकती है ये जान लीजिए कि हम गोल्ड पूरी तरीके से बहुत भारी मात्रा में 90% प्लस इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आता है, देश में नहीं रहता। तो आप जितना सोना खरीदेंगे, और हिंदुस्तान सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है आफ्टर चाइना, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। तो इस हिसाब से हम जितना ज्यादा सोना खरीदेंगे उतना ज्यादा आप जानते हैं कि दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हम बाहर से जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ती है और वो भी ऐसे वक्त में। खैर, गोल्ड का एपिसोड अलग में। वापस आते हैं इन अपील्स पर। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के क्या लिखते हैं? उन्होंने इसको चुनाव से जोड़ा और एक अपील जारी की। मैं चाहता हूं कि पहले उनका स्टेटमेंट सुन लिया जाए जिससे एक थोड़ा आइडिया मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया होगा। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए।
अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेहड़ी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं, उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया। और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने बयान सुना, संजय सिंह हैं, उस पर ये लिखते भी हैं, प्यारे देशवासियों, चुनाव तक मोदी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ, गैस महंगी हो गई, अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। आप देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना ना खरीदो, खाने के तेल का भी इस्तेमाल ना करो, लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर के लाएंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, खूब तेल फूकेंगे, उनके लोग सोना तो क्या पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे, लेकिन आप फटीचर बने रहिए। और हां, अगर आपने मोदी जी की महंगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर देगा। तो ये कुछ बयान हैं जो आपने विपक्ष की तरफ से सुने, जो विपक्ष पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हुआ। अब इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम को डिफेंड करने की एक रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है। आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ट्वीट है अमित मालवीय का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो कुछ पहले की एक प्लेकार्ड बना करके कुछ पहले की अपील्स दिखा रहे हैं, जिसमें वो कथित रूप से जवाहरलाल नेहरू को बोलते हुए दिखा रहे हैं कि चावल ना खाओ, एक थोड़ा सा स्किप कर दो, एक वक्त का खाना स्किप कर दो। लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया है ये बोलते हुए कि मंडे खाना ना खाओ, व्रत कर लो। इंदिरा गांधी को दिखा करके बोला है कि नसबंदी कर लो। मनमोहन सिंह की फोटो लगा के लिखा है कि अपनी कमर कस लो और हमें सब्सिडीज को रोकना है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। और उसके बदले में प्रधानमंत्री को दिखाया है ये बोलते हुए कि सोलर पंप का इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, नेचुरल फार्मिंग करो, सपोर्ट लोकल फॉर लोकल, ईवी वाहन का इस्तेमाल करो। इसमें बहुत सारी चीजें गप कर दी, जैसे विदेश यात्रा हटा दी, इसमें पेट्रोल डीजल वाली बात हटा दी, जो जो चीजें कंट्रोवर्शियल थी, जिन पे बवाल हो रहा था, वो हटा दिया। अब सोलर पंप वाली बात पे किसको आपत्ति है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आपत्ति नहीं है, वर्क फ्रॉम होम पे, नेचुरल फार्मिंग, हाँ भाई, लोकल, वोकल फॉर लोकल, ईवी, सब सही। लेकिन जो जो कंट्रोवर्शियल बातें थी, वो वाली बातें यहां से उड़ा दी। खैर, अब ये एक नया चल पड़ा है, सीधा सीधा एक लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में प्रधानमंत्री की अपील को लेकर के। और इस सब के बीच में हैं आप, और आप ये तय करें कि आप क्या करेंगे। देखिए, नेता जो भी बोलते हैं वो नेता टाइप बात होती है, अपने मन की कन्विक्शन से अपने आप को सूट करने वाली बात होती है। जैसे कि हमने तमाम कार्यक्रम में बताया है, क्राइसिस तो है, हम जानते हैं क्राइसिस है, दाम बढ़ने की पूरी भूमिका बांधी जा रही है पेट्रोल और डीजल की, गैस के दाम तो बढ़ ही गए, डोमेस्टिक एलपीजी के दाम बढ़ेंगे या नहीं हम नहीं जानते। तो ऐसे में बार बार ये बताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो गया है, हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का घाटा
हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, वो अपना लॉस रिकवर नहीं कर पा रही हैं, इतना अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। संकट तो है ही जो खत्म नहीं हो रहा है। सोने वाली बात भी इस लिस्ट में नहीं है, तो सोना ना इस्तेमाल करो, उसको लेकर के एक और संकट आ गया, क्योंकि सराफा बाजार में अब लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो इंडस्ट्री पे चोट दे रहे हैं। इस सब के बीच में आप बतौर नागरिक क्या करें? सबसे पहली बात तो सवाल पूछिए, सवाल पूछना अच्छी आदत होती है। नंबर 1, पिछले 70 दिन से जब से ये जंग शुरू हुई तब से लेकर के अब तक आप जानते हैं बहुत हद तक दाम काबू में रखे गए। मकसद चुनाव था, वरना यह पास ऑन हो जाता। मकसद चुनाव था। तो क्या चुनाव जीतने के लिए जो कदम पहले उठाए जा सकते थे, धीरे धीरे आप सोचिए, जो अभी ये बताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए घाटा हो रहा है, अगर आप थोड़ा थोड़ा कर करके अगर दाम बढ़ाते तो पॉलिटिक्स खराब होती, हो सकता है चुनाव में असर होता, ऑपोजिशन आपको कुछ कुछ बोलता, आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाते वोटर के सामने। तो आपने तब रोका, यानी कि एक वैश्विक स्थिति को कंट्रोल करने के बजाय आपने ढांप दिया 73 दिन तक, 74 दिन तक, और फिर अब उसको और ज्यादा विराट रूप से प्रस्तुत लोगों के सामने किया जा रहा है। यानी कि जो काम हम 70 दिन तक कर सकते थे वो हम अब शुरू करेंगे चुनाव के चलते। तो ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव हित और पार्टी हित को देश हित से ऊपर रखा गया? क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? दूसरी चीज, जनता को आप अपील करेंगे और उसके बाद फिर खुद वो चीज करते हुए नहीं दिखेंगे, तो ये भी एक सवाल होगा। बड़ी बड़ी रैलीज होंगी तो ये सवाल पूछेंगे ना लोग, पूछना भी चाहिए। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलूं, आप रैली करें, धनाधन गाड़ियां चलें, विदेश गमन नहीं करना चाहिए, उस पर जो आलोचना हो रही है मैं उसमें सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने 5 दिन का विदेश दौरा, अब ऑप्टिक्स में ये आप जरूर कह सकते हैं कि अभी ही करना था, खुद ही घोषणा कर रहे हो कि विदेश दौरा ना करो और फिर खुद ही चल दिए 5 दिन के लिए बाय बोल के नॉर्वे और वे। तो उस पर मेरा यह मत है कि भाई वो वहां पिकनिक मनाने तो जा नहीं रहे हैं, एक ऑफिशियल टूर है और वो इस देश के हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा जब होगा तो उसको आप अपनी छुट्टी से जोड़ करके नहीं देख सकते। हो सकता है विपक्ष में राजनीतिक दल आपको उस तरीके से प्रस्तुत करें, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। हां, लेकिन जब आप ये अपील करते हैं कि पेट्रोल और डीजल कम खर्च करो, कारपूल करो, घर से काम करो, और उसके बाद फिर आप वो बोलते ही तुरंत अगर एक विजय जुलूस निकाल देंगे, रैली कर देंगे, तो ये सही चीज नहीं होती। इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट मेक्स फॉर हॉरिबल ऑप्टिक्स, और वो हुआ। और सबसे बड़ी बात, क्या चुनाव खत्म होते ही अब देश हित याद आ रहा है, जिसमें जनता के हित को अब पीछे रखा जा रहा है। जो चीज 73 दिन तक नहीं हुई वो अब की जाएगी देश हित के चलते। आपको क्या लगता है, कौन सा नेता क्या बात कर रहा है, आपको क्या सही लगती है, और इस सब के बीच में आप अपने आप को कहां पाते हैं, और आप क्या अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं जैसे कि हम सभी कर रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।